एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था विराजगढ़, जहां का राजा वीरेंद्र अपनी शक्ति और जीत के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक आदत पूरे राज्य के लिए खतरा बन गई। राजा को सिर्फ एक चीज की तलाश थी, सबसे शुद्ध, सबसे अमृत जैसा जल। एक दिन उसने नया कुआं खुदवाया, लेकिन जब उसने पानी पिया तो वो गुस्से से भर गया। मुझे इससे बेहतर जल चाहिए, ऐसा जल जो इस धरती पर सबसे अलग हो। तभी वहां एक वृद्ध आचार्य आए। उन्होंने कहा, राजन, पृथ्वी की 7वीं शिला के नीचे ऐसा जल है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। वहां तक पहुंचना प्रकृति को चुनौती देना है। राजा ने बिना सोचे आदेश दे दिया, खुदाई शुरू करो, चाहे जितना समय लगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, मजदूर थक गए, पशु थक गए, लेकिन राजा की जिद नहीं रुकी। पहली, दूसरी, तीसरी शिला टूटी। हर परत के साथ काम और कठिन होता गया। उपकरण टूटने लगे, लोग घायल होने लगे, लेकिन राजा बस एक ही बात कहता, रुको मत, मुझे वो जल चाहिए। आखिरकार 7वीं शिला भी टूट गई, और वहां से निकला बेहद ठंडा, मीठा जल। राजा खुश हो गया। यही है असली जीवन का जल। लेकिन उसकी प्यास यही नहीं रुकी। इसके नीचे और क्या है? खुदाई जारी रखो, आचार्य ने रोका। राजन, अब रुक जाइए, यह सही नहीं है। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उस रात कुछ अजीब हुआ। कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं, जमीन कांपने लगी, और फिर अंधेरे से निकले भयानक दानव। पूरा राज्य डर से कांप उठा। राजन, आपने पाताल का द्वार खोल दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब हम क्या करें आचार्य? आचार्य बोले, पूर्णिमा की रात देव पूजा करनी होगी, और उन दानवों को भोजन देकर मुक्त करना होगा। राजा खुद दानवों के पास गया। आप चाहे तो मुझे खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुक्ति देने आया हूं। दानवों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन पूजा हुई, दानव मुक्त हो गए, और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राजा ने सीखा, अधिक लालच और अधिक चाह इंसान को खुद ही संकट में डाल देती है।